और आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और आर पार में हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद है इस समय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक अबू आजमी साहब। आजमी साहब, आपका अभिनंदन है। आपने कहा, आपका एक बयान आया, आपने कहा कि कानून पूरी तरह से गलत है, ये जो कानून आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लड़कियां गलत राह पर जा सकती हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? कारण इसके पीछे? देखिए, ऐसा इसलिए कि मैं जिस देश में रहता हूं, मैंने बचपन से सुना है अपने पुरखों से, और मेरे ये हमारे यहाँ की जो है संस्कृति है कि जब भी इसी इंतकाल का, यानी मेरे बाप का, मेरी माँ का, जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, जैसे उनकी मृत्यु हो जाए ना, उनको जितनी जल्दी हो सकता है उनका आखिरी क्रियाक्रम कर दो। इसी तरह से दूसरी चीज़ हमको मालूम है कि जैसे बच्ची हमारी बड़ी हो जाती है, बालिग एडल्ट हो जाती है, यानी शादी के काबिल हो जाती है, लड़का हो या लड़की, उसकी तुरंत शादी करवा दो। और अगर शादी नहीं मिलती है, मजबूरी है, तो इंतज़ार करो जब तक शादी नहीं मिले। लेकिन जैसे उसकी शादी, उसका जोड़ा कहीं मिल जाता है, तो उसकी शादी किसी और कारणों से लेट करोगे, और उस लड़की या लड़के ने कोई गुनाह किया, किसी और के संपर्क में आकर कोई ऐसी एक्टिविटी किया जिससे पाप हो सकता है, तो उसका पाप पूरा माँ बाप को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत देर किया शादी करने में, उन्होंने इंतजार किया। सुनिए, भरोसा नहीं है क्या? दीजिए, आपको लड़कियों पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं है? नहीं, आप भी भरोसे काबिल हैं, लड़कियां भी भरोसे काबिल हैं, लड़कियां मेरी भी लड़कियां हैं, सबकी लड़कियां, भरोसे की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा है ना कि जब हम देखा है कि अगर लड़की, अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है, तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। और हम देख रहे हैं आज कि कजिन, ब्रदर, भाई, बाप, कितने रेप केसेस आ रहे हैं इस तरह से। आपको लगता ये प्रिकॉशन हमारे पुरखों ने दिया है। नहीं, आपको लगता नहीं पुरखों ने तो चाइल्ड मैरिज भी करी थी, उस पर भी रोक लगा दी। पुरखों ने तो सती भी करी थी, उस पर भी रोक लगा दी। तो जरूरी नहीं है जो पुरखे करके जाए वो सही हो, लेकिन ये आपको लगता नहीं है ढकेनुसी सोच है? नहीं, देखिए, ऐसा है ना, देखिए जनाब, ईश्वर ने दुनिया बनाई है और उन्हें मालूम है कि कितने लड़की बनाना, कितनी औरत बनाना, कितने मर्द बनाना। दुनिया के भगवान और अल्लाह के बनाई हुई सल्तनत में इंटरफेरेंस करने से डिसबैलेंस हो जाता है। पर कैसे इंटरफेरेंस कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कुपोषण बढ़ रहा है, कुपोषण देश में बढ़ रहा है। कुपोषण क्यों बढ़ रहा है जनाब? आप देश में पैदा लोगों को खुराक दीजिए, आप करप्शन बंद कीजिए, लोगों को रोजी रोटी मिले। 18 साल की उम्र या 21 साल की उम्र में शादी होना, ये अल्लाह ने नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया, ये तो कानून है। और इस कानून में को तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, मुस्लिम को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, पारसी को भी, जैन को भी, सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़कियां गलत राह पे जा सकती है, तो लड़के क्यों नहीं गलत राह पे जा सकते? बादशाह सलामत के खिलाफ, सुनिए ना, अरे मुझे भी तो बोलने दीजिए ना भाई साहब, एंकर जी, मुझे तो बोलने दीजिए। जी अबू साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं बादशाह सलामत के, सुनिए ना, बादशाह सलामत के बनाए हुए कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले को जेल होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो भी 21 साल के पहले अब कोई लड़की की शादी होगी तो उसको जेल होगा। बिल्कुल बादशाह सलामत का हुक्म सर आंखों पे। लेकिन आपने बयान दे दिया ना, आपने कहा कि अगर लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र में होगी तो वो गलत राह पे चली जाएगी। मैं आपको इतने सारे लोग गिना सकता हूं जिनकी 21 साल की उम्र से बड़ी शादी हुई। हाल ही में शादी हुई जानी मानी एक्ट्रेस कटरीना कैफ की, 21 साल से उम्र बड़ी थी, गलत राह पे चली गई क्या? हाल ही में शादी हुई अनुष्का शर्मा की, गलत राह पे चली गई क्या? ये सवाल है आपसे मेरा। सानिया मिर्जा एक टेनिस प्लेयर है, उसकी 21 साल से ऊपर शादी हुई, वो भारत के लिए खेली, भारत की आन बान को शान को बढ़ाया, क्या वो गलत राह पे चले गए? ये सवाल है मेरा। अगर सब ऐसे सोचेंगे तो लड़कियां आगे कैसे आएंगी? फिर लड़कियों का काम है शादी करना और बच्चे पैदा करना। हो गया? अब बोलूं? हाँ, बोलिए। आप चिल्लाना चाहते हो? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बोलिए, ऐसा बोल मत बोलिए, जरा सम्मान से बात कीजिए। मैं आपसे बहुत इज्जत और सम्मान से बात कर रहा हूं। जी हाँ, बोल क्यों कह रहे हैं आप? बोलिए, कहिए ना सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, अब सुन लीजिए मेरी बात। आप, मैंने बचपन से यही सुना है कि जब बच्ची जवान हो जाए, एडल्ट हो जाए, तो उसकी तुरंत शादी करना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लड़कियां खराब हो जाएंगी। अरे 40 साल में भी शादी हुई है, बहुत, लेकिन ये शक है, ये शक होता है कि इंसान को जब भूख लगती है तो उसे खाना चाहिए। आज रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। आज जो है घर में बेटी
बाप भाई के साथ ऐसे वाकयात हो रहे हैं, तो अगर चाहे प्रिकॉशन लिया जाए कि जब भी माँ बाप को ऐसा लगे कि मेरी बेटी की सेहत अच्छी है, मेरे बेटे की सेहत अच्छी है, मैं अब इसकी शादी करूंगा तो इसे कोई बीमारी नहीं होगी, कुपोषण का कोई चक्कर नहीं है, तो उसे अलाउ होना चाहिए। अगर आप उस पर बंधन लगा देंगे और उसने शादी कर दिया तो उसको जेल हो जाएगा। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, आप कुछ लोगों की मिसाल दे रहे हैं। अरे भारतवर्ष गांव में बसता है, गांव के लोग बेचारे परेशान हैं, उनको कोई रिश्ता मिल जाए, बेचारे लड़की की उम्र 17 साल है, एक अच्छा रिश्ता मिल गया और आप कह रहे 21 साल तक शादी नहीं कर सकते और रिश्ता टूट गया, कहां जाएंगे बेचारे? बाल विवाह को भी सही मानते थे, इसी सोच को तो बदलना है। अबू आजमी साहब, आप जैसे वरिष्ठ नेता, आप जैसे रसूखदार लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो सामान्य आदमी क्या सोचेगा? उसे लगेगा मेरा जो नेता बोल रहा है वही सही है। आपको तो आगे आना चाहिए, बोलिए हाँ 21 साल की उम्र से लड़की की हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। 21 साल की उम्र से लड़की की मैच्योरिटी का भी लेना देना है, सिर्फ हेल्थ का लेना देना नहीं है। लड़की मैच्योर होती है अपना जीवन साथी चुनने के लिए, मैच्योर होगी तो अच्छा जीवन साथी चुनेगी। हमने देखा है लव जिहाद के केसेस भी हुए हैं। 18 साल में नहीं चुन पाएगी, 21 में चुन लोगी। 18 साल में नहीं चुन पाएगी, 21 में चुन जाएगी। 3 साल उम्र बढ़ जाएगी। 25 बना देना तो बोले 21 में नहीं चुन रही थी, 25 में चुन लोगी। मैच्योरिटी आ जाती है ना। जैसे आप 18 साल के होंगे वैसे 21 साल में तो नहीं होंगे ना। जैसे आप 21 साल में होंगे वैसे 25 में तो नहीं होंगे ना। जैसे 25 में होंगे वैसे 30 में तो नहीं होंगे ना। आज तक मैच्योरिटी 18 में आ रही थी, अब वो मैच्योरिटी कम हो गई, 21 में आएगी। पहले नहीं आ रही थी क्या? एक बैग कैसे बढ़ गई? मैच्योरिटी कम हो गई उनकी। वजह सिर्फ यह है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुपोषण बढ़ रहा है और शादियां सही वक्त पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो ये बात 15 अगस्त को कही थी, 15 अगस्त को कही थी कि हमें बेटियों को आगे लेके आना है और उनकी शादी की उम्र को रिविजिट करना चाहिए। नहीं तो नहीं, बेटियों को आगे लेके आना चाहिए, बहुत तालियां बजा के स्वागत हो रहा है उसका, लेकिन माँ बाप का कुछ राइट नहीं है क्या? जिन्होंने बच्चे को पैदा किया वो नहीं जानते क्या मेरी बेटी की शादी कब करना है? नहीं तो आपने उनका राइट छीन लेंगे क्या? अब उसका माँ बाप तय करेंगे बच्चे की शादी कब करना है। माँ बाप को अच्छा रिश्ता मिलेगा जिस दिन लगेगा कि मेरी बेटी का ब्याह या अच्छी जगह हो सकता है, बेटी से बात करके शादी कर देंगे। आपने तो शादी की उम्र को 20 में रिश्ता मिल गया, नहीं करने देंगे आप। अबू साहब ऐसे तो 15 में रिश्ता मिल जाएगा तो 15 में थोड़ी बच्ची को ब्याह देंगे, नहीं ब्याह सकते ना। अबू साहब आपने तो इसको आबादी के साथ जोड़ दिया, आपने शादी को आबादी के साथ जोड़ दिया, क्यों? मैं जान सकता हूं? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि मैंने कहा कि कुपोषण एंड शादी की आबादी कुछ भी चीज बहुत आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि आबादी कम करो, आबादी कम करो, ज्यादा आबादी बढ़ रही है। आबादी कम करने के चक्कर में डिसबैलेंस हो गया, पता है आपको? लड़कियां कम हो गई, लड़के ज्यादा हो गए। एक लड़कियों से 2 लोग शादी कर रहे हैं। कहां हो गया? राजस्थान के देखिए, पंजाब में देखिए क्या हुआ। देखिए, भगवान और अल्लाह के बनाई हुई सल्तनत में ज्यादा इंटरफेरेंस मत करिए। मेरा ये पर ये 18 की उम्र, अच्छा मुझे बोलिए, ये 18 साल की उम्र कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है 18 साल की उम्र में लड़की की शादी होनी चाहिए? ना गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा, कहीं नहीं लिखा। तो कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है 21 साल में शादी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं लिखा। मैं तो बोल ही लिखा हुआ है कि ये तो कानून का हिस्सा है, 19 में नहीं होना चाहिए। कानून का हिस्सा है, ये तो कानून का हिस्सा है और आप विधायक हैं, आपको तो साथ देना चाहिए इसका। समय के साथ हर कानून बदला जाता है। 370 तो बदल गया, 3 तलाक भी तो बदल गया, समय के साथ सब बदलता है। आपने उस मीटिंग में गांव के आदिवासी को बुलाया था क्या? SC ST वालों को बुलाया था क्या? देखिए, आपने भी अबू साहब, जो माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप हैं, आपने किसी माँ बाप को बुला करके ये पूछा क्या सरकार क्या होना चाहिए? आप लोग बैठ करके देखिए, ना तो मैंने फैसला करा, फैसला करने तो सरकारों का फैसला होता है। महाराष्ट्र में आप मिली-जुली सरकार चला रहे हैं तो वहां फैसले सब पब्लिक को बुला के करते हैं कि कब लॉकडाउन लगाना है, कब लॉकडाउन हटाना है, ये नहीं करते ना। जब कोई भी इस तरह का कानून बनता है तो जनता से भी राय लेना चाहिए, और मैं समझता हूं कि मेरे देश की जनता इस बात को बिल्कुल मानेगी नहीं। अच्छा, एक लड़कों को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, वो 21 के हो तो मतलब उस पर उनको आपको भरोसा है कि वो गड़बड़ नहीं करेंगे। लड़के गड़बड़ नहीं करेंगे, ये लड़की गड़बड़ करेगी। ये आपको लगता नहीं सेक्सिस्ट माइंडसेट है? लड़के ज्यादा महिला विरोधी माइंडसेट। ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप? अब लड़के क्यों? आप कंट्रोवर्सी मत खड़ा कीजिए। मैं लड़के मैं सबकी बात कर रहा हूं। मांग उठाइए फिर आप, लड़कों की भी उम्र 18 साल कर दी जाए। जब आदमी
ये फितरत है, ये ऊपर वाले ने बनाया है। जिस तरह से खाना खाना जरूरी है ना, इस तरह से एक जरूरत और भगवान ने, अल्लाह ने बनाया है। वो जरूरत उसको जब पड़ेगी ना, उस वक्त उसकी शादी हो जाना चाहिए। ये हमारे पुरखों ने, हमारे वेदाओं ने, सबने ये बात कहा है। अब ये किसी कोई ऐसा नहीं किसी एक मजहब की बात है। या अब आप जो सरकारें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, लोगों को सही खाना नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप जो है इन चीजों को लेकर के कुपोषण बढ़ रहा है, तो आप इसकी उम्र बढ़ाते जाएंगे। अबू साहब होता है क्या? अच्छा देखिए, कंट्रोवर्सी तो पैदा अपने आप ही हो गई जब आपने लड़कों को क्लीन चिट दे दिया। आप कहते हैं देखिए लड़कों की तो 21 साल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियों की दिक्कत। मैंने नहीं क्लीन चिट दिया, मैंने किसी को नहीं, मैंने किसी लड़के को क्लीन चिट नहीं दिया। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं लड़के लड़की दोनों बात कर रहा हूं, और मैं दोनों का बाप हूं। मेरी लड़की भी है, लड़के भी हैं। तो लड़के की तो 21 थी, लड़की की तो बढ़ा के किसी की भी जा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़कियां गलत राह पे जा सकती है, लड़के गलत राह पे नहीं जाएंगे। लड़के की तो 21 में होती है, लड़के गलत राह पे नहीं जाते, बेचारी लड़की गलत राह पे जाएगी। अरे भाई साहब, करीना कपूर ने 32 साल की उम्र में शादी करी। आपने इस फैसले में लड़कों को लाया क्या? आपने इस फैसले में लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल किया। आपने इसमें लड़कों का नाम लाया क्या? तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब लड़के 21 साल में कोई गलती नहीं करेंगे, तो लड़की को के लिए आप क्यों कह रहे हैं वो गलती करेगी? मैं कह रहा हूं कि जैसा लड़का एडल्ट हो जाए, बालिग हो जाए, और उसके मां बाप ये समझें, लड़का या लड़की दोनों के समझें कि इनकी शादी अब कर देना चाहिए, और रिश्ता मिल जाए तो कानून उसको रोकना नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पूरे मुद्दे में आपने आबादी घटाने को भी जोड़ दिया, और दूसरी तरफ आप शादी की उम्र की भी बात कर रहे हैं? तो क्या आपको लगता नहीं है कि कंट्रोवर्सी तो आप खुद खड़े करना चाह रहे हैं? नहीं, आप देखिए आप चाहते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी मिल जाए, इससे फायदा। मैं वो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा हूं। मैं कोई धर्म को बीच में नहीं ला रहा हूं। मैं कोई समाजवादी पार्टी का स्पोक्समैन भी नहीं बोल रहा हूं। मैं इंडिविजुअल वे पर अबू आसिम आजमी, एक इस देश का नागरिक होने के नाते, मैंने बचपन से जो जाना है, मैं जो जानता हूं वही कह रहा हूं कि जब लड़की लड़के एडल्ट हो जाएं, बालिग हो जाएं, और उनको रिश्ता मिल जाए, तो माँ बाप अगर चाहते हैं, बेसिकली अबू आजमी आप कह रहे हैं कि ये माँ बाप पे छोड़ दिया जाए, सरकारें कोई फैसला नहीं करे, किसी को अपनी लड़की की शादी 18